ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। यम प्रप्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा पुत्रेति तन्मयतया, तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने के लिए कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्या हि कथासारं मम कर्णरसानयं रसायनम्। भक्त ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुस्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी कहते हैं, हे सूत जी, शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों के लिए पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम देते हैं। इसलिए हमें कोई सुख संपत्ति नहीं चाहिए जो कल्प वृक्ष से प्राप्त हो, हमें तो भगवान का वैकुंठ धाम चाहिए। सूत उवाच प्रीति शौनकं शौनक चित्तेते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नं संसार भयनाशनम। शौनक जी कहते, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है,
इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते भिधास्यामि सावधानतया शृणु। काल व्यालक मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कहते हैं महाराज, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है सुखदेव जी ने। आगे कहते हैं महाराज, एतस्माद् परं किंचन मनःशुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतं लभेत। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। शुकम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथा सुधां प्रयच्छस्व घृत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधार और कहाँ कथा, श्री सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी भगवान ने। उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। अभक्तांश्तांश्च विज्ञाय ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्तासुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धाता अपि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजः। कहते पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला और अन्य सभी साधन तोलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी था। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणाः सर्वविस्मयं परमं ययुः। मे निरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा
सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भाषितः। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से उसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः सह। सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। कुमारा ऊचुहु कथं ब्रह्मन्दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितः वदनं वद कारणम्। सनकादि ने उनको पूछा, महाराज सनकादि महाराज नारद जी से पूछते हैं, हे ब्रह्मन आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद उवाच अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनस्संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्यम नास्ति तपशौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुताः पाखंड निरताः संतो निरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकाः दायकः कन्या विक्रयिणो लोभा दंपतीनां च कल्कणम् आश्रमा यवनैरुद्धास्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम्। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः काशीन्यः कामिन्यः
केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। कह रहे हैं महाराज, अब यहाँ सत्य तप अर्थात कह रहे हैं कलयुग हो गया है, कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य तप शौच बाहरी और भीतर की पवित्रता दया दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी आलसी मंदबुद्धि भाग्यहीन उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा हुआ है। महात्माओं के आश्रम तीर्थ और नदियों पर यवनों विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने तो बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इसी कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। एवं पश्चिम कले रदोषान पर्यटन वनीमहम यामुनम तटमापन्नो तत्र लीला सरे हैरभूत। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी है। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयितां तन्मुनीश्वरः मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना स्त्रिन्नमानसा। मुनिवरों सुनिए, वहाँ मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वह तरुणी वृद्ध द्वौ पतितौ पार्श्वे निश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ते रुदति च तयो पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ते रक्षितारः निजं वपुः विज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती है और कभी उनके आगे रोने लगती है। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वहां युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, दृष्टा दूरादिगत सोहम कौतुकेन तदंतिकम मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विभुला च ब्रवीद्वचः बालोवाच भो भोक् साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, हे साधो, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तथा तदा। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद उवाच कासित्वं का विमौ चेमा नार्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य सुख दुःखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये
कमल नयनी देवियाँ कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। बालोवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य मानव ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नाम मेरे पुत्र है। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करे। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गते क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे ने घेर लिया। तत्र घोरकलेर्योगात् पाखंडैः खंडितांगकाः दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां समदन् मन्दताम्। वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवतीं सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम्। वहाँ गुजरात में जहाँ मैं बूढ़ी हो गई, वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्लभ और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु इमौ तु शैतावत्र सुतौ मे क्लिश्यत श्रमात्। इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वाद् वैपरीत्यं कुतस्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। कहते हैं किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये मेरे दो पुत्र बूढ़े क्यों। त्रयाणां सहचारित्वाद् वैपरीत्यं कुतस्थितिं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति। कहते हैं हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यहाँ विपरीतता क्यों? क्यों होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो, यहाँ उल्टा हो गया है। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदयोग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेत। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत् तवा नघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिष्यं ते करिष्यति। हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ञात्वा वाक्यमूचे मुनीश्वर। हे मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद उवाच शृणुष्वा बाले युगोयं दारुणः कली तेन लुप्त सदाचार योग मार्गस्तपांसि च
जना अघासुरायन्ते शाख्य दुष्कर्मकारिणः ये संतो विषीदन्ते प्रहृष्यन्ते ह्य साधवः। ये सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी दुख सभी लुप्त हो गए हैं। इस कलयुग में, कलयुग के कारण सदाचार लुप्त हो गया है, योग मार्ग लुप्त हो गया है, तप लुप्त हो गया है। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बने रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहाँ सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी पंडित है। जनागासुरा यन्ते शाट्य दुष्कर्मकारिणः ये संतो विषीदन्ते प्रहस्यन्ते ये साधवः दत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पंडितोऽथवा अप्रश्य नवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति सांप्रतम। कहते हैं पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। न त्वामपि सुदैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। कहते हैं वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन और तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है। यहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु ग्राहका अभावन्न जरामपि मुंचतः किंचिदा। यहाँ एक श्लोक का एक भाग कट रहा है, वो यहाँ नहीं लिखा है, उसको देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तर मन्यते नयोः। क्या है कि पुरानी प्रति होने के कारण ये कट रहा है। अर्थ पढ़ते हैं परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यः शुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वस्सारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्धि तद्वाचा सुखिताम्यहं। भक्तिरुवाच राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद उवाच यदि पुष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कलकश्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः। बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंगः इव सारभृक्। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान
सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। तत् यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही बलिभांति मिल जाता है। एकागारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातस्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। कुकर्माचरणात् सारा सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कल कणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्ति होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी में समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगा है, इसलिए कथा का सार चला गया है। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौर्वाचनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध लोभ मोह और तृष्णा से तपता रहा, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन सश्चाजया लोभात् दंभात् पाखंड संश्रयात् शास्त्रानभ्यसनात्